Okay, students, are you able to see the screen? कल हम रेसिज्म और कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। इसको कंप्लीट करते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, रेसिज्म के बारे में आपको बताया था और कम्युनिज्म के बारे में बताया था, कम्युनलिज्म के बारे में। Racial discrimination still continues covertly in the West and is now often directed against immigrants from countries in Asia, Africa and Latin America. Racial discrimination अभी भी चल रहा है, ठीक है, वेस्ट के अंदर। और कई बार जो है ये बेसिकली उन इमिग्रेंट्स जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके अगेंस्ट में होता है। जैसे जो लोग एशिया से जा रहे हैं, जैसे इंडिया हो या चाइना हो या इस तरह के जो देश हैं, वो जा करते हैं अगर वेस्ट के अंदर, यूएसए वगैरह में, तो उनके साथ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर अफ्रीका से हो या फिर लैटिन अमेरिका से हो। Communalism may be seen as the South Asian counterpart of racism, where the victims tend to be minority religious groups. Communalism को आप देख सकते हैं ऐसा साउथ एशियन काउंटरपार्ट रेसिज्म का, जहां पर जितने भी विक्टिम्स हैं वो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनके साथ में कम्युनलिज्म होता है। Psychological and tangible harm suffered by the victims of violence often creates grievances that persist over generations. अब psychological और tangible harm यानी कि आपके मानसिक रूप से जो आपको पीड़ित किया जाता है, ठीक है, ये जितनी भी हिंसा होती है उसका जो टॉर्चर देखा जाता है लोगों के द्वारा, उसका असर जो है वो काफी आने वाली जनरेशंस के ऊपर भी देखा जा सकता है। ठीक है, ग्रीवियंसेस जो है उसके असर जो है, दुख जो है, वो काफी आने वाली जनरेशंस पर भी दिख सकता है उस चीज का असर। Sometimes they may give rise to fresh bouts of conflict when provoked by some incident or even remark. और कई बार ये देखने को मिलता है कि अगर कोई फ्रेश चीज ऐसी हो जाए, ठीक है, फ्रेश किस्सा ऐसा हो जाए जहां पर कोई कंफ्लिक्ट हुआ हो, तो उससे क्या पुराना इंसिडेंट जो है वो वापस याद आ जाता है, या फिर कोई पुराना रिमार्क जो है वो प्रोवोक हो जाता है और उससे चीजें और ज्यादा खराब हो जाती हैं। We have examples of long-term grievances being harbored by communities against each other in South Asia, such as those stemming from the violence unleashed during the partition of British India in 1947. अब आपको देखने को मिली हैं पहले ही कैसे कई सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं लॉन्ग टर्म ग्रेवियंसेस, यानी लंबे समय से चली आ रही जो खींचातान है, रिश्तों में कड़वाहट है, वो काफी समय से चली आ रही है कम्युनिटीज के बीच में एक दूसरे के खिलाफ, वो भी बेसिकली साउथ एशिया के अंदर, जहां पर आपको दिख रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर 1947 के अंदर जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, तो वो चीज आज भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी और उसको लेकर के जो है चीजें और ज्यादा वर्स्ट हो जाती हैं, केसेस जो है वो और ज्यादा वर्स्ट हो जाते हैं। एक तो उस समय पार्टीशन के समय जो बहुत दिक्कतें आई थी और जो बहुत ही खतरनाक एक तरीके से चीजें हुई थी, उसकी यादें लोगों के मन में से हटी नहीं है, भले ही कितने ही साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वो चीज कोई भूला नहीं है। तो उस तरह का अगर कोई इंसिडेंट हुआ है पहले से और उसकी कोई याद या कोई फ्रेश इंसिडेंट ऐसा हो जाए जो उससे रिलेट करता हुआ हो, तो सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। प्रोवोक करना और प्रोवोक हो जाना लोगों के कंट्रोल में नहीं है, और एट द एंड होता क्या है, वो कुछ एक छोटा सा समुदाय है, उसके लोग जो है अगर प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं और लोग बाग प्रोवोक हो जाते हैं, वो उकसाने की कोशिश करते हैं और लोग बाग उससे ट्रिगर हो जाते हैं, तो सिचुएशन वर्स पे वर्स होती जाती है और वो एक गंदे वायलेंस का रूप ले लेती है, जिसमें बेकसूर और बेगुनाह लोग जो हैं वो भी पिस जाते हैं। ठीक है, a just and lasting peace can be attained only by articulating and removing the latent grievances and causes of conflict through a process of dialogue. अब एक जस्ट और लास्टिंग पीस जो है वो आप पा सकते हो जब आप आर्टिकुलेट करो, प्रॉपरली चीजें सॉर्ट आउट करो और हटाओ, रिमूव करो जो ये पुराने ग्रेवियंसेस चले आ रहे हैं या कॉजेज जो चले आ रहे हैं लड़ाई के, उनको अगर आप एक प्रॉपर डायलॉग करके यानी कि बातचीत करके अगर सॉर्ट आउट करो तो चीजें काफी अच्छे लेवल तक सॉर्ट आउट हो सकती हैं।
Hence, the ongoing attempts to resolve problems between India and Pakistan also include promoting increased contacts among people in all walks of life. इसीलिए अभी तक जितनी भी कोशिशें की गई हैं प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके अंदर वो प्रमोट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे की जिंदगियों को पहचाने कि क्या उनके जीवन जीने का तरीका है, क्या हमारे जीवन जीने का तरीका है, और किस तरीके से हम इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। You can use that chat option to reply. Students, ओके। अब है एलिमिनेटिंग वायलेंस, यानी हिंसा को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। Constitution of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization rightly observes, since wars begin in the mind of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन रहा है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल का या साइंटिफिक या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने पूरी तरीके से ऑब्जर्व किया है और कहा है कि क्योंकि जब वॉर का जो बीज है वो आदमी के दिमागों में ही पनपता है, तो हमारा काम ये है कि हमें उनके दिमाग में ये चीज हटा करके पीस का जो बीज है वो बोना चाहिए, वो चीज हमें कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए उनके अंदर। Several age-old spiritual principles, example compassion and practices, example meditation, and geared precisely to facilitation of such an endeavor. अब कई सारे एज ओल्ड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं जो काफी समय से आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स हैं, वो कंपैशन को लेकर के हो, प्रैक्टिसेस यानी मेडिटेशन को लेकर के हो, वो बेसिकली यही चीज आपके दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इस चीज से लड़ सकते हैं। ठीक है, इस चीज को अचीव कर सकते हैं। मॉडर्न हीलिंग टेक्निक्स एंड थेरेपीज लाइक साइको एनालिसिस कैन परफॉर्म इन सिमिलर फंक्शन, और इसी तरीके से मॉडर्न हीलिंग टेक्निक्स जो हैं जिसमें थेरेपीज होती हैं जैसे कि साइको एनालिसिस, ये भी परफॉर्म किया जा सकता है अलग अलग फंक्शंस में, अलग अलग चीजों में इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो। However, we have noted that the violence does not originate merely within the individual psyche. अब हमने अभी तक जो ये चीज समझी है उसका मतलब ये है, हमें नोट किया गया है अभी तक कि वॉयलेंस जो है वो सिंपली एक किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के दिमाग में ही नहीं वो रूप लेती है। इट इज ऑल्सो रूटेड इन सर्टेन सोशल स्ट्रक्चर्स, जो हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इसकी जड़ें हैं इस हिंसा की। The elimination of structural violence necessitates the creation of a just and democratic society. अब इस तरह के स्ट्रक्चरल वायलेंस की जो जरूरतें हैं उनको का जो क्रिएशन है उसको हटाना और इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर से उस चीज को एलिमिनेट करना वो बहुत जरूरी है। Peace understood as the harmonious coexistence of contented people would be a product of such a society. शांति जो है वो क्या है, एक भाईचारे का एक प्रतीक है जिसमें हम लोग सारे लोग एक साथ कोएग्जिस्ट कर पाते हैं, और अगर हम सब शांति से रहते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या निकल के आता है, एक अच्छी सोसाइटी के तौर पे, एक अच्छे समाज के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के जमाने में अब हमारे देश के अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे रिलीजन के लोग रह रहे हैं, अगर सब जगह शांति ना हो तो क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को परेशान करेंगे, वायलेंस होगा, वो सब उसका कोई अच्छा रिजल्ट तो निकलेगा नहीं, सब जगह अशांति फैलेगी। इसीलिए ही अगर हम लोग सब शांति से रहते हैं तो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है, एक अच्छी सोसाइटी के तौर पे। इट कैन नेवर बी अचीव वंस एंड फॉर ऑल, और ये कभी भी एक बार में अचीव नहीं कर सकते।
पीस इज नॉट एन एंड स्टेट, पीस जो है वो एक आखिरी स्टेट नहीं है, बट अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग एन एक्टिव परसूट ऑफ मॉरल एंड मटेरियल रिसोर्सेज नीडेड to establish human welfare in the broadest sense of the term. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर में लगातार काम करते रहना पड़ता है, मॉरल लेवल पे भी और मटेरियल रिसोर्सेज के साथ में भी, जिससे हम एक ऐसा अच्छा ह्यूमन वेलफेयर का मोड तैयार कर सके जो सारे ही टर्म्स में काम कर सके। समझ में आया? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत तो अभी आप पूछ सकते हैं। ओके, कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस? क्या हिंसा कभी शांति को प्रमोट कर सकती है? It has often been asserted that violence, though it is an evil, can sometimes be a necessary prelude to bringing about peace. ये अक्सर बोला जाता है कि शांति जो है वो बहुत ही बुरी है, ठीक है, और कई बार जो है ये शांति को हासिल करने के लिए, यानी कि वॉयलेंस जो है बहुत ही, हिंसा जो है बहुत ही बुरी है और वो कई बार शांति को हासिल करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। It may be argued that tyrants and the oppressor can be prevented from continuing to harm the populace only by being forcibly removed. अब कई बार ये बोला जाता है कि जो दबाने वाला है, ऑपरेसर है, या जो टायरेंट है, जो परेशान करने वाला व्यक्ति है, उसको आप, वो लगातार आपको हार्म पहुंचाता रहेगा, अगर आपको उससे रोकना है तो आपको उसको फोर्सेबल तरीके से, यानी कि हिंसा का इस्तेमाल करके आपको वो हटाना पड़ेगा। अब इसका एक कहने का इसका एक एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अब जैसे कोई देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है हमला करने की, तो उसको आप एक बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, लेकिन बार बार तो उसको शांति से हैंडल नहीं करोगे, कभी तो उसको जवाब देना पड़ेगा उसी की लैंग्वेज में। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। Or the liberation struggles of the oppressed people can be justified even though they may be use some violence. अब ये लिबरेशन स्ट्रगल यानी संघर्ष जो है लिबरेट होने का, आजाद होने का, इसमें क्या होता है, जो लोग ऑपरेस्ड लोग हैं, जो दबे, मतलब जिनको दबाया जा रहा है, जिन लोगों को, वो भी अपने एक्शंस को कई बार जस्टिफाई करते हैं कि अगर कि हमने वायलेंस का यूज करा क्योंकि हम इन चीज से परेशान हो गए थे। But resort to violence, however well meaning, could turn out to be self defeating. लेकिन कई बार ये जो रिजॉर्ट है हिंसा का इस्तेमाल करने का, उसका मतलब जो है वो इतना सेल्फ डिफीटिंग होता है कि हमने अपने आप को बचाने के लिए वायलेंस का प्रयोग करा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग ऑन अ रोड, आप किसी रोड पे जा रहे हैं एंड somebody tries to attack you, और आप पे कोई कोशिश कर रहा है अटैक करने की, देन व्हाट वुड यू डू? क्या करेंगे आप अपनी आपको बचाने के लिए उस चीज से लड़ेंगे, और वो किस टर्म में आएगा? सेल्फ डिफीटिंग के उसमें आएगा, कि आपने सेल्फ डिफेंड के उसमें आएगा वो, ठीक है, कि हाँ हमने इस चीज को, अपने आप को डिफेंड किया है, वो आएगा सेल्फ डिफेंड के उसमें, ठीक है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो इसी कैटेगरी में आती हैं, सेल्फ डिफेंडिंग वाली में, कि हाँ हमने अपने आप को डिफेंड किया है और अपने आप को बचाया है उस चीज से। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ये जो चीज बोली जा रही है कि कई बार हम वॉयलेंस करते हैं, वो क्या होता है, रिजॉर्ट टू वॉयलेंस, यानी कि हम कोशिश करते हैं कि हम वॉयलेंस का इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। तो कई बार उसका क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपके इस तरह की जगह होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप कोशिश करते हैं कि आप इस चीज को अडॉप्ट ना करें, जैसे कि वॉयलेंस को आप अडॉप्ट नहीं करें, तो उससे क्या, आप खुद ही के अपने आप को ही हरा देते हैं। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, सेल्फ डिफीटिंग, और मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है सेल्फ डिफेंडिंग, ठीक है। Once deployed, it tends to spin out of control, leaving behind a trail of death and destruction. और एक बार ये मना कर दें, ये डिप्लॉय कर दें हम, तो उसके बाद में क्या शुरू हो जाता है, ये अपना कंट्रोल खो देता है और फिर
शुरू होता है एक ऐसा ट्रेल ऑफ डेथ और डिस्ट्रक्शन, जहां एक ऐसा टाइम शुरू होता है जहां पर सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होना शुरू हो जाती है। It is for this reason that pacifists who consider peace to be a supreme value take a moral stand against the use of violence, even for attaining just ends. अब इसीलिए यही कारण है कि पैसिफिस्ट जो लोग हैं, जो बोलते हैं कि शांति सबसे सुप्रीम चीज है, वो एक मॉरल स्टैंड लेते हैं कि हमें नैतिक स्टैंड लेते हैं कि भाई वायलेंस का यूज हमें कम से कम करना चाहिए। भले ही हमें उसको हासिल करने के लिए क्यों ना हो, हमें कोई भी चीज करनी हो तो हम शांति से करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, बिना हिंसा का इस्तेमाल करके। दे टू रिकॉग्नाइज द नीड टू फाइट ऑपरेशन, और ये भी समझते हैं कि हमें कोई अगर दबाने की कोशिश कर रहा है तो हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाउ एवर दे एडवोकेट द मोबिलाइजेशन ऑफ लव एंड ट्रुथ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द ऑपरेसर। हालांकि ये कहते हैं कि आप, अगर आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है या परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको प्यार से समझाओ, या उसको सच कह करके और उसका दिल जीतने की कोशिश करो, या उसके दिमाग को समझने की कोशिश करो और फिर उसको समझाओ। ये इनका तरीका है। This is not to underestimate the potential of militant but not violent forms of resistance. अब इस चीज को हमें समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नॉन वायलेंस हो रहे हैं या नॉन वायलेंस को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल पूरी तरीके से हम में पोटेंशियल ही नहीं है कि हम इस चीज से लड़ पाए। ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। Civil disobedience is a major mode of such a struggle, and it has been successfully used to make a dent in structures of oppression. अब सिविल डिसोबीडियंस एक्ट जो चला था हमारे देश के अंदर काफी समय तक, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका, जिसके अंदर लोगों ने संघर्ष किया है सक्सेसफुली। उन्होंने एक हानि पहुंचाई उन लोगों को जो ऑपरेसर थे, जो हमें दबाने की कोशिश कर रहे थे, उनके स्ट्रक्चर को हमने सिविल डिसोबीडियंस एक्ट से करा था। A prominent instance being Gandhi's deployment of satyagraha during the Indian freedom movement. अब इसका एग्जाम्पल ये है कि गांधी को जो है सत्याग्रह मूवमेंट पे जब वो लग गए थे, तो उससे क्या हमारे देश को आजादी में मिलने में बहुत सहायता मिली थी। If that did not work, अगर वो काम नहीं करता, he put moral and political pressure on them by launching a mass movement involving open but non-violent breaking of the unjust laws. अगर ये काम नहीं करता तो फिर वो एक नैतिक और राजनीतिक प्रेशर उसमें बनाने की कोशिश करते, जिसमें उन्होंने करा था, और उसके बाद उन्होंने एक मास मूवमेंट चालू करा था जिसमें वो ओपन तरीके से लेकिन बिना हिंसा के वो कानून तोड़ रहे थे। ठीक है। ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, उनसे ही इंस्पिरेशन लेते हुए मार्टिन लूथर किंग जो है, उन्होंने भी सिमिलर लड़ाई लड़ी है 1960s के अंदर, और वो थी अगेंस्ट एंटी ब्लैक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूएसए के अंदर। ये याद रखेंगे कि गांधी से इंस्पिरेशन लेकर के मार्टिन लूथर किंग ने भी सिमिलर लड़ाई लड़ी थी यूएसए के अंदर, जो ब्लैक लोगों को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके खिलाफ। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? You can use the chat option to reply. No, ma'am. Okay. आज हम इतना ही पढ़ेंगे। Now I am going to send you link for your history class. और अगर आपको अभी तक कोई भी दिक्कत आई हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स कलेक्ट कर लीजिएगा। हम कल की क्लास में शुरुआत में ही आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट कर देंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो वो कर लेना, इकट्ठा मार्क आउट कर लेना। ठीक है।